दोस्तों, कहा जाता है कि भारत कहानियों का देश है। इसके हर शहर, हर गली और हर गांव के साथ साथ हर दौर की अपनी एक कहानी है जो इस देश को विविधताएं प्रदान करती है। बचपन में दादा दादी से सुनी कहानियां, जवानी में प्यार और मोहब्बत के किस्से और बुढ़ापे में अपने जीवन से जुड़ी यादें ही हैं जो यहाँ पैदा होने वाले इंसान को अलग बनाती है। और इन्हीं सुनी सुनाई कहानियों का 80 के दशक में जब टेलीविजन के जरिए हमारे सामने लाने का सिलसिला शुरू हुआ तो वो दौर भी हमारी खूबसूरत यादों और कहानियों का हिस्सा बन गया था। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी खूबसूरत दौर में प्रसारित होने वाले सीरियल विक्रम और बेताल की बात करने वाले हैं। 13 अक्टूबर 1985 से 6 अप्रैल 1986 तक 26 भागों में डीडी नेशनल पर प्रसारित होने वाले सीरियल विक्रम बेताल से भारतीय टेलीविजन इतिहास में एक नई युग की शुरुआत हुई थी। इस सीरियल की कहानी महाकवि सोमदेव द्वारा लिखित बेताल पच्चीसी पर आधारित थी, जिसे मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। रामानंद सागर जी के भरोसे और विश्वास को सही साबित करने में इस सीरियल ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी शुरुआत आसान नहीं होती, उसी प्रकार यह सीरियल भी कई बाधाओं और मुश्किलों के बीच बनाया गया था। 80 के दशक में जब भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, उस समय यहाँ सिनेमा अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था, जिसके चलते टेलीविजन को इडियट बॉक्स का नाम दिया गया था, जिसमें काम करने वाले हर व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता था। ऐसे में जब रामानंद सागर जी ने सिनेमा को छोड़कर सिर्फ टेलीविजन पर काम करने का मन बनाया तो लोगों ने उनका मजाक बनाया और कहा कि सिनेमा की सरलता के सामने मूंछ और मुकुटों वाले लंबे धारावाहिकों को कोई नहीं देखेगा। रामानंद सागर जी अपने विचारों के पक्के थे और उन्हें यकीन था कि संचार का भविष्य टेलीविजन ही है। लेकिन इन सबके बावजूद हर इंसान की भांति उन्हें भी नई शुरुआत में असफलता का डर था और इसीलिए उन्होंने इस डर को दूर करने के लिए विक्रम बेताल की कहानियों के आधार पर एक छोटे सीरियल को बनाने का मन बनाया। विक्रम बेताल की कहानियों पर सीरियल बनाने के लिए उन्होंने अपने कई दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन टेलीविजन जैसे नए माध्यम पर कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार इमामी कंपनी के मालिक RS अग्रवाल ने सागर साहब के बेटे प्रेम सागर को हर एपिसोड के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया। रकम बहुत कम थी, लेकिन सागर साहब के सपनों में जान भरने के लिए काफी थी। शूटिंग शुरू हुई और प्रेम सागर जी ने कैमरामैन, स्पेशल इफेक्ट्स और डायरेक्शन का काम संभाल लिया। विक्रम बेताल के हर एपिसोड को सागर साहब के घर सागर विला में शूट किया जाता था और वहीं पर स्पेशल इफेक्ट की मदद से सब कुछ तैयार किया जाता था। पैसों की कमी और समय को देखते हुए सीरियल का हर एपिसोड एक दिन में तैयार किया जाता था, जिसमें लगभग 15 से 18 सीन शूट किए जाते थे। सागर प्रोडक्शन द्वारा बनाए गए हर सीरियल में संगीत की भूमिका अहम होती है, जिनमें से ज्यादातर सीरियल्स में रविंद्र जैन जी ने अपनी कला का बेहतरीन नमूना पेश किया है। लेकिन विक्रम बेताल के लिए इसके निर्माताओं ने खुद गीत लिखने और कंपोज करने का काम किया था, जिसमें हारमोनियम जैसे सस्ते वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा विक्रम बेताल सीरियल्स में लिरिक्स के नाम पर सीरियल के 2 शब्दों को ही रखा गया था और उन्हें ही गाकर संगीतबद्ध कर दिया गया था। विक्रम बेताल सीरियल में संगीत का काम किसी स्टूडियो में करने की बजाय खुले आसमान के नीचे पूरा किया गया था और जिस समय इसके टाइटल सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग हो रही थी, उस दौरान एक हवाई जहाज ऊपर से गुजर रहा था, जिसकी आवाज भी रिकॉर्ड हो गई थी। इस पर सीरियल के निर्माताओं ने योजना बनाई कि हवाई जहाज की आवाज के दौरान किसी राक्षस का सीन दिखा देंगे, जिस पर आवाज पूरी तरह से फिट हो जाएगी। विक्रम बेताल सीरियल में विभिन्न भूमिकाओं में काम करने वाली दीपिका चिखलिया ने अपने एक इंटरव्यू में सीरियल के बारे में बात करते हुए कहा था कि इसके एक सीन में हिरण को दिखाया जाना था और हिरण का मालिक एक दिन के लिए लाखों रुपए मांग रहा था, जो कि मुमकिन नहीं था। इसलिए हिरण की तरह नजर आने वाली एक बकरी पर रंग लगाकर उसे हिरण की तरह प्रस्तुत किया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान इस सीरियल के निर्माता प्रेम सागर जी ने भी विक्रम बेताल से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही किस्सा साझा किया था। प्रेम सागर जी ने बताया कि सीरियल के एक एपिसोड में हमें एक ऐसे विशालकाय पक्षी को दिखाना था जो इंसान के वजन को भी अपने पंजे में उठा सकता था। ऐसे पक्षी की तलाश में हमें लगभग 1.5 फुट का एक बाज मिला, जिसे बड़ा दिखाया जा सकता था। बहुत कोशिशों के बाद भी बाज शूटिंग के अनुसार काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो नशे का आदी था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उस बाज को नशा दिया गया और उसके दोनों तरफ 2 अंडे रख दिए गए थे। कैमरा चालू होने के बाद जैसे ही उन अंडों को फोड़ा जाता था तो उनकी खुशबू से बाज के चेहरे पर वही भाव नजर आते थे जैसा स्क्रीन प्ले में लिखा गया था। इस तरह कई कठिन रास्तों और मुसीबतों का सामना करते हुए बनाए गए इस टीवी सीरियल में काम करने वाले अभिनेताओं को सागर साहब के अगले प्रोजेक्ट रामायण में भी लिया गया था, जिसमें अरुण गोविल ने राजा विक्रमादित्य की भूमिका निभाई थी। अरविंद त्रिवेदी ने योगीराज का किरदार निभाया था। इसके अलावा दीपिका चिखलिया, विजय अरोड़ा और सुनील लहरी भी सीरियल में विभिन्न भूमिकाओं में नजर आए थे। एक पारिवारिक सीरियल होने के कारण इसकी सफलता में बच्चों की भूमिका
अधिक अहमियत रखने वाली थी, लेकिन दूरदर्शन द्वारा इसे हर रविवार शाम 4 बजे का वक्त दिया गया था, जो आमतौर पर बच्चों के खेलने का समय माना जाता है, और इसलिए विक्रम और बेताल के मेकर्स ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण माना था। लेकिन कुछ एपिसोड के बाद ये सीरियल टेलीविजन इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गया था। तू बोला मैं चला जैसे वाक्य और इसका टाइटल ट्रैक लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। ये सीरियल लोगों के लिए कितनी अहमियत रखता था, इसका अंदाजा अब प्रेम सागर जी की इस बात से लगा सकते हैं कि जिस समय यह सीरियल टीवी पर प्रसारित किया जाता था, उस समय सागर विला के पास स्थित सब्जी मंडी के लोग हड़ताल पर बैठ जाते थे, क्योंकि उस दौरान बहुत ही कम लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए बाहर आते थे। रामानंद सागर के टेलीविजन करियर के लिए इस सीरियल ने एक नींव का काम किया था, जिस पर आगे चलकर यादों का महल खड़ा होने वाला था, जिसमें रामायण जैसे ऐतिहासिक टीवी सीरियल भी शामिल है। विक्रम और बेताल की कामयाबी ने सिनेमा जगत के उन लोगों को जवाब भी दे दिया था जो कह रहे थे कि मूंछों और मुकुटों को कौन देखेगा। आगे चलकर इसी के भरोसे के साथ रामानंद सागर जी ने रामायण, दादा दादी की कहानियां और श्री कृष्णा जैसे बड़े बड़े सीरियल्स बनाए, जो आज भी टेलीविजन इंडस्ट्री के इतिहास में अपना अलग ही स्थान रखते हैं। आगे चलकर रामायण की कामयाबी के बाद 1988 में इस सीरियल को एक बार फिर से टीवी पर दिखाया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इसी तरह की जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं।